श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। अथाष्टदशोऽध्यायः। देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार एवं सती तथा शिव का विवाह। नारद जी बोले, जब आप भगवान रुद्र के पास गए तब क्या चरित्र हुआ? हे तात, कौन सी बात हुई और शिव जी ने स्वयं क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मैं हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव जी को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके समीप गया। वृषभध्वज शिव जी मुझ लोककर्ता को आते हुए देखकर अपने मन में सती की प्राप्ति के विषय में बार बार संशय करने लगी। तत्पश्चात शिव जी प्रीतिपूर्वक अपनी लीला से और सती की भक्ति से लोक गति का आश्रय लेकर सामान्य मनुष्य के समान मुझसे शीघ्र कहने लगे। ईश्वर बोले, हे सुरश्रेष्ठ, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति ने सती को मुझे प्रदान करने के विषय में क्या किया, आप मुझसे कहिए, जिससे काम के कारण मेरा हृदय विदीर्ण न हो जाए। हे सुरश्रेष्ठ, किसी अन्य प्राणधारिणी कामिनी को छोड़कर केवल सती की ओर दौड़ता हुआ यह वियोग मुझे अत्यंत पीड़ित कर रहा है। हे ब्राह्मण, मैं सदा सती ऐसा कहता हुआ कार्यों को करता हूँ। उस सती के पास जाकर आप मेरी व्यथा को कहे, वह सती मुझसे अभिन्न है। हे विधे, अतः उसकी प्राप्ति के लिए आप यत्न कीजिए, अथवा सती की प्राप्ति के निमित्त उपाय बताइए, जिसे मैं शीघ्र ही करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुने, रुद्र के द्वारा कहे गए लोकाचार युक्त वचनों को सुनकर उन्हें सांत्वना देते हुए मैं कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही उसे सुनिए और जिस प्रकार कार्य को आप अपने लिए असाध्य मान रहे हैं उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के हाथों में ही दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। यह कार्य मुझे स्वयं अभीष्ट है और फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और बढ़ गया है। मेरी पुत्री ने स्वयं उसी उद्देश्य से भगवान शिव की पूजा की थी और इस समय शिव जी भी इसी विषय में पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए मुझे अपनी कन्या शिवजी के हाथ में अवश्य देनी है। हे विधे, वे शंकर शुभ लग्न और सुंदर मुहूर्त में मेरे यहाँ पधारे, जिससे मैं उन्हें भिक्षा रूप में अपनी कन्या प्रदान करूं। हे वृषभध्वज, दक्ष ने मुझसे ऐसी बात कही है, अतः आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल भगवान रुद्र लौकिक गति का आश्रय लेकर हंसते हुए मुझसे कहने लगे। रुद्र बोले, जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मा, मैं आपके और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूँगा, अतः आप नारद का स्मरण करें और अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों का भी स्मरण करें। हे विधे, मैं अपने गणों सहित उन सब के साथ दक्ष के घर चलूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने आप नारद का और मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। तब मेरे स्मरण करते ही आपके साथ मेरे सभी मानस पुत्र
प्रसन्न होकर आदरपूर्वक शीघ्र ही वहाँ उपस्थित हो गए। भगवान रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों में श्रेष्ठ वे विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत ही वहां आ गए। तदंतर चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उन महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं और ऋषियों के साथ मार्ग में चलते हुए वे शिवजी बहुत शोभा पा रहे थे। वहाँ जाते हुए देवताओं मुनियों तथा आनंदमग्न मन वाले प्रमथ गणों का मार्ग में महान उत्सव हो रहा था। शिवजी की इच्छा से गज वृषभ व्याघ्र सर्प जटा और चंद्रकला ये सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलिवर्द बैल पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु आदि को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। तब हर्ष के कारण रोमांचित और विनीत चित्त वाले दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। दक्ष ने वहाँ समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिवजी को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ यथाक्रम बैठ गए। उनके पश्चात दक्ष मुनियों सहित समस्त देवताओं तथा गणों को साथ लेकर भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधिपूर्वक सर्वेश्वर शिवजी का पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्तिभाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उनका पूजन करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ मंत्रणा की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक कहा, विभो आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं प्रसन्न मन से बहुत अच्छा ऐसा कहकर उठ करके वह समस्त कार्य कराने लगा। तदंतर दक्ष ने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में हर्षपूर्वक शिवजी को अपनी पुत्री सती प्रदान कर दी। उन शिवजी ने भी उस समय हर्षित होकर सुंदर शरीर वाली दक्ष पुत्री का वैवाहिक विधि से परिग्रहण किया। उस समय मैंने, श्री हरि विष्णु ने, आपने, अन्य मुनियों ने, देवताओं ने और प्रमथ गणों ने भगवान शिवजी को प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव हुआ और समस्त देवता तथा मुनिगण परम आनंदित हुए। इस प्रकार मेरे पुत्र दक्ष शिवजी को पुत्री प्रदान करके कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सब कुछ मंगलमय हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में कन्यादान वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले अध्यायों के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो तथा कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें।